तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम जिस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है आई गॉट आई रिकारनेटेड एज अ स्लाइम। यह एनाइम 2019 में रिलीज़ हुआ था और ये उस साल का वन ऑफ द बेस्ट एनाइम सीरीज़ में से एक था। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक जगह को देखते हैं जहां पर वॉर चल रही होती है और लोगों पर अटैक हो रहे होते हैं। तभी हम एक माँ और एक बच्ची को देखते हैं जो हमलावर लोगों से छुपकर भाग रहे होते हैं। तभी उस बच्ची के माँ के ऊपर एक बिल्डिंग गिर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी उस बच्ची के चारों तरफ आग का एक बवंडर बनने लगता है और वो बच्ची उस आग में गायब हो जाती है। जिसके बाद हम अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो अपने दो जूनियर वर्कर के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी एक नाइफ से उसके जूनियर को मारने आ जाता है और अपने जूनियर को बचाने के चक्कर में उस प्रोटैगनिस्ट को वो नाइफ लग जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत होने वाली होती है। इस दौरान हम एक सिस्टम की आवाज़ सुनते हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए कई सारी स्किल्स जनरेट कर रही होती है और उस सिस्टम का नाम ग्रेट सेज होता है। जिसके बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट की मौत हो जाती है और वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है और वो गौर करता है कि वो दोबारा जिंदा हो गया है, लेकिन उसकी इस बॉडी में कोई हाथ पैर नहीं होते और न ही उसकी आंखें होती है। तभी उसे पता चलता है कि वो अब एक स्लाइम बन गया है, जिस पर वो थोड़ा निराश हो जाता है और नॉर्मल स्लाइम्स की तरह आसपास की चीज़ें खाने लगता है। तभी वो सोचता है कि जो चीज़ें वो खा रहा है आखिर वो जाती कहाँ है, जिस पर ग्रेट सेज उसे बताती है कि वो जो भी चीज़ ऑब्जॉर्व करता है वो उसकी स्किल प्रेडिटोर में स्टोर हो जाती है और वो इन चीज़ों को एनालाइज करके नए स्किल्स पा सकता है। जिस पर रेमोरू उसके खाए हुए प्लांट्स को एनालाइज करता है जिससे उसे पता चलता है कि वो प्लांट काफ़ी रेयर हैं और उनका इस्तेमाल करके वो अपनी बॉडी में हीलिंग पोशन बना सकता है। जिस पर रेमोरू बहुत सारे प्लांट्स और हर्ब्स को खाने लगता है। तभी वो गलती से पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है, लेकिन तभी रेमोरू को वाटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी मिलती है जिससे वो पानी पर बहुत तेजी से तैरने लगता है और जाके एक वॉल से टकराता है जहां पर उसकी मुलाकात एक शैडो फिगर से होती है जो काफ़ी पावरफुल होता है। पर रेमोरू उसे गुस्से में डांट देता है जिस पर उस फिगर को गुस्सा आ जाता है और वो रेमोरू पर अटैक करने वाला होता है। जिस पर रेमोरू उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो देख और बोल नहीं सकता है, इसलिए वो थोड़ा गुस्से में था क्योंकि रेमोरू सिर्फ टेलीपैथी की मदद से ही बात कर सकता था। जिस पर वो शैडो उसे कहती है कि वो इसमें उसकी मदद कर सकती है और इसके लिए उसे अपने आसपास मौजूद मैजिक को सेंस करना सीखना होगा। और जब रेमोरू ऐसा करता है तो उसके पास सेंस की एबिलिटी आ जाती है जिससे वो अपने आसपास की सभी चीज़ों को देख पा रहा होता है। तभी रेमोरू देखता है कि वो जिस शैडो से बात कर रहा था वो एक ड्रैगन था, जिसे देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जिस पर वो ड्रैगन उसे कहता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से सील है और पहली बार उसे यहाँ पर किसी से बात करने का मौका मिला है। जिस पर रेमोरू उसे पूछता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर सील कैसे हुआ। जिस पर वो ड्रैगन उसे बताता है कि वो दुनिया में मौजूद 4 सबसे पावरफुल ड्रैगन में से एक है और उसका नाम वेल्डोरा है और उसने एक बार गलती से एक विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी वहाँ पर उसे रोकने ह्यूमंस की तरफ से एक हीरो आई जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और उसकी स्किल के सामने उसके कोई भी अटैक काम नहीं कर रहे थे। जिसके बाद उस ह्यूमन ने उसे एक अल्टीमेट प्रिजन नाम के स्किल से सील कर दिया। तब से वो यहीं पर कैद है और साथ ही वेल्डोरा रिमोरू से कहता है कि उसे लगता है कि रिमोरू एक नई प्रजाति है क्योंकि ज़्यादातर स्लाइम सोच नहीं सकते थे। जिस पर रिमोरू वेल्डोरा से कहता है कि पहले वो इंसान था लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई और जब वो दोबारा उठा तो एक स्लाइम बन चुका था। जिस पर वेल्डोरा कहता है कि इसका मतलब तुम्हारा रिकार्नेशन हुआ है, लेकिन रिकार्नेशन के दौरान सभी लोगों की याददाश्त चली जाती है लेकिन किसी वजह से रिमोरू की याददाश्त नहीं गई थी। जिसके बाद रिमोरू वेल्डोरा से पूछता है कि क्या वो उसके जैसे और आदमी को जानता है। जिस पर वेल्डोरा कहता है कि दूसरी दुनिया से इस दुनिया में कई लोग आते हैं लेकिन वो एक दूसरे मेथड से इस दुनिया में आते हैं जिसे समनिंग कहते हैं और दूसरी दुनिया से आए लोगों को अदर वर्ल्डर्स कहा जाता है। जिस पर रिमोरू सोचता है कि अगर ऐसा है तो वो वापस अपनी दुनिया के लोगों से मिल सकता है और वहाँ से जाने लगता है। जिस पर वेल्डोरा उसे जाने से मना करता है क्योंकि ऐसे वेल्डोरा अकेला पड़ जाता। जिस पर रिमोरू मान जाता है पर उसे अपनी दुनिया के दूसरे लोगों को ढूंढना था। जिस पर वो वेल्डोरा से कहता है कि मैं इस सील को तोड़ने का ट्राई करता हूँ। जिस पर वो अपने प्रेडिटर स्किल से उस सील को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है पर इसमें वो फेल हो जाता है। जिस पर वह वेल्डोरा से कहता है कि उसके पास एक और आइडिया है लेकिन उसके लिए वेल्डोरा को उसके पेट के अंदर जाना होगा जहाँ पर वो अपने ग्रेट सेज स्किल की
मदद से उस सील को एनालाइज करेगा और जब एनालिसिस खत्म हो जाएगी तब वो उस सील को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिस पर वेल्डोरा पहले थोड़ा सोचता है और थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है, जिसके बाद रिमूरू वेल्डोरा को अब्जॉर्ब करने वाला होता है, जिस पर वेल्डोरा उसे रोकता है और कहता है कि अब जब वो दोनों दोस्त हैं तो उनके पास एक फैमिली नेम होना चाहिए जिससे वो दोनों बराबर बन जाएंगे। और अगर वेल्डोरा रिमूरू को एक नाम देगा तो रिमूरू को वेल्डोरा की डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगी और वो पहले से काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। जिस पर वो दोनों एक दूसरे को नाम देते हैं, जहाँ पर रिमूरू वेल्डोरा का नाम वेल्डोरा टेम्पेस्ट रखता है और वेल्डोरा रिमूरू को रिमूरू टेम्पेस्ट नाम देता है। जिसके बाद रिमूरू की बॉडी थोड़ी चेंज हो जाती है और वो पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। जिसके बाद रिमूरू अपनी प्रेडिटर स्किल का यूज़ करके वेल्डोरा को उस सील के साथ अब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी बॉडी के अंदर उस सील को एनालाइज करने लगता है। लेकिन जल्दी ही वेल्डोरा के गायब होने की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि वेल्डोरा जो एक अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन लेवल का मॉन्स्टर था वो मॉन्स्टर फॉरेस्ट जूरा से गायब हो गया है। और यह खबर सबसे पहले बेलमोंड किंगडम को पता चलती है जो जूरा फॉरेस्ट के आसपास में था और वहाँ पर गिल्ड का हेड और एक आदमी इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब जब वेल्डोरा ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा से गायब हो गया है तो ईस्टर्न किंगडम जल्दी उस जगह पर कब्जा कर लेंगे। जिस पर गिल्ड का हेड ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा की करंट कंडीशन को चेक करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजने का फैसला करता है। इसी दौरान हम रिमूरू को देखते हैं जो आराम से घूम रहा होता है और रास्ते में रिमूरू कई नई स्किल सीखता है। तभी रिमूरू का सामना एक जाइंट स्नेक से होता है जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है, पर फिर भी वो उस स्नेक से लड़ने का फैसला करता है और अपने वाटर ब्लेड से उस स्नेक पर अटैक करता है जिससे वो स्नेक मारा जाता है। जिसके बाद रिमूरू उस स्नेक को अब्जॉर्ब कर लेता है जिससे उसे पॉइजन ब्रीथ और मिमिक की एबिलिटी मिलती है। जिस पर रिमूरू और मॉन्स्टर का शिकार करके उनकी एबिलिटी अब्जॉर्ब करने की सोचता है और बहुत सारे मॉन्स्टर से फाइट करता है और सबको एक एक करके मारकर उनकी एबिलिटी सीख लेता है। इसी दौरान रिमूरू एक बैट की एबिलिटी को अब्जॉर्ब करता है जिससे वो बोलना सीख जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिमूरू उस गुफा से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस गुफा का गेट अपने आप खुलने लग जाता है जिस पर रिमूरू छुप जाता है और हम देखते हैं कि उस गुफा के अंदर कुछ ह्यूमंस आ रहे होते हैं और वो उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। जिस पर रिमूरू मौका देकर उस गुफा के बाहर चला जाता है और ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा में घूमने लगता है। तभी गॉब्लिन्स की एक आर्मी रिमूरू का रास्ता रोकती है और वो रिमूरू से पूछते हैं कि आखिर उस जैसा एक शक्तिशाली मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर रिमूरू को कुछ समझ नहीं आता और वो उनसे पूछने लगता है कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो सभी गॉब्लिन्स रिमूरू की आवाज़ सुनकर वहीं डर से बैठ जाते हैं और रिमूरू को अपने लीडर से बात करने ले जाते हैं, जहां पर वो लीडर रिमूरू से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसी दौरान रिमूरू भी अपनी ग्रेट सेज स्किल से देखता है कि रिमूरू की बॉडी से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रही है जिससे सभी मॉन्स्टर्स डर रहे हैं। जिस पर रिमूरू उस ऑरा को अब्जॉर्ब कर लेता है और उन गॉब्लिन से कहता है कि वो बस उनका टेस्ट ले रहा था। जिस पर वो सभी गॉब्लिन्स थोड़ा शांत होते हैं और उन्हें लगता है कि रिमूरू को उनके गॉड वेल्डोरा ने भेजा है। जिस पर वो रिमूरू से उनकी मदद करने को कहते हैं क्योंकि कुछ समय से डायर वुल्फ का एक ग्रुप उन पर अटैक कर रहा है और उस फाइट में उनके कई सारे गॉब्लिन्स मारे जा चुके हैं और वो लोग ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं। जिस पर रिमूरू उनकी बात मान जाता है क्योंकि वो भी अपनी पावर को टेस्ट करना चाहता था। तभी डायर वुल्फ का ग्रुप गॉब्लिन्स के विलेज पर अटैक कर देता है, जिसके बाद रिमूरू उन डायर वुल्फ से फाइट करने के लिए गॉब्लिन्स को तैयार करने लगता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर डायर वुल्फ और उसका लीडर गॉब्लिन्स के विलेज पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो उनके विलेज के पास जाते हैं एक एक करके गॉब्लिन्स उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। यह देखकर डायर वुल्फ का लीडर थोड़ा शॉक होता है। तभी वो देखता है कि विलेज के पास स्टील वेब्स का जाल बिछा हुआ है। तभी रिमूरू उनके सामने आता है और डायर वुल्फ से कहता है कि अगर उनको अपनी जान प्यारी है तो वो वापस लौट जाएं, लेकिन डायर वुल्फ का लीडर पीछे नहीं हटता और खुद रिमूरू पर अटैक करने चला जाता है। जिस पर रिमूरू उस लीडर को अपने वेब में फंसा लेता है और अपने वाटर ब्लेड से उसका सर काट देता है। जिसके बाद रिमूरू को लगता है कि अब डायर वुल्फ वापस लौट जाएंगे, जिस पर वो उन्हें दोबारा वापस जाने को कहता है, पर डायर वुल्फ तब भी पीछे नहीं हटते। जिस पर रिमूरू उस लीडर की बॉडी को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसका रूप लेकर उन सभी को सरेंडर करने की धमकी देता है। जिस पर डायर वुल्फ रिमूरू की पावर देखकर उसे अपने ग्रुप का नया लीडर बना देते हैं। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर रिमूरू उन दोनों ग्रुप को साथ में काम करने को कहता है, लेकिन उसे सभी लोगों को ऑर्डर देने में दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उनका कोई नाम नहीं होता
जिस पर वो सभी को एक नाम देने का फैसला करता है, जिससे गॉब्लिन्स और डायरवुल्फ बहुत खुश हो जाते हैं और वो सभी को उनका नाम देता है। लेकिन जैसे ही वो डायरवुल्फ के लीडर के बेटे को नाम देता है, रिमुरु की बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, क्योंकि रिमुरु ने अचानक से बहुत ज़्यादा मैजिक यूज़ कर लिया था। जिसके बाद रिमुरु को 3 दिन बाद होश आता है, जहाँ पर वो देखता है कि सभी गॉब्लिन्स अब हॉब गॉब्लिन्स में इवॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि जब कोई हायर बीइंग किसी को नाम देता है तो उनमें यूज़र की थोड़ी मैजिकल पावर चली जाती है, जिससे वो मॉन्स्टर इवॉल्व हो जाते हैं। जिसके बाद रिमुरु डायरवुल्फ के नए लीडर से मिलता है, जिसका नाम रांगा होता है, जो रिमुरु को देखकर काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद रिमुरु विलेज के सभी लोगों को एक मीटिंग के लिए बुलाता है और उनसे कहता है कि उसका एक मिशन है कि वो एक मॉन्स्टर नेशन बनाना चाहता है, जहां पर सभी मॉन्स्टर एक साथ रह सके। और वो अपने सिटी के लिए 3 रूल रखता है कि सभी मॉन्स्टर्स आपस में फाइट नहीं करेंगे और कोई भी मॉन्स्टर अपने से कमज़ोर मॉन्स्टर को बुली नहीं करेगा। और लास्ट रूल होता है कि मॉन्स्टर इंसानों पर अटैक नहीं कर सकते हैं, जिस पर कुछ मॉन्स्टर रिमुरु से पूछते हैं कि आखिर वो ह्यूमंस पर अटैक क्यों नहीं कर सकते, जिस पर रिमुरु कहता है क्योंकि ह्यूमंस उसे अच्छे लगते हैं और उनसे पंगा लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उन पर ग्रुप बनाकर हमला कर सकते हैं। जिसके बाद रिमुरु उन सभी के साथ मिलकर उस विलेज को डेवलप करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि गॉब्लिन्स के पास खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि किसी भी गॉब्लिन्स को घर बनाना नहीं आता था। जिस पर गॉब्लिन्स का लीडर रिकगार्ड रिमुरु को एक किंगडम डोरगोन के बारे में बताता है, जहाँ पर ड्वार्फ्स रहते थे जो उनकी इस काम में मदद कर सकते थे, और वहाँ पर वो मॉन्स्टर को भी आने देते थे, क्योंकि वो एक न्यूट्रल किंगडम था। जिस पर रिमुरु अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाता है, और रास्ते में गॉब्लिन्स रिमुरु को डोरगोन की सुंदर एल्प्स के बारे में बताते हैं, जिससे रिमुरु उनके ही बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद वो कुछ दिन के सफ़र के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं और डोरगोन के अंदर जाने के लिए एक लंबी लाइन लगी होती है, जिस पर रिमुरु गोबेटा के साथ वहाँ जाने का फैसला करता है और लाइन में इंतज़ार करने लगता है। तभी कुछ एडवेंचर गोबेटा को बुली करने लगते हैं, जिस पर रिमुरु को उन एडवेंचर पर थोड़ा गुस्सा आता है और वो रांगा का रूप लेकर उन्हें डराने की कोशिश करता है, पर वो एडवेंचर नहीं डरते और रिमुरु पर अटैक कर देते हैं। पर उनके अटैक से रिमुरु को कुछ नहीं होता और वो अपनी मैनेज स्किल से उन पर अटैक करता है, जिससे उन लोगों के साथ साथ आसपास मौजूद सभी लोग उसकी पावर से बेहोश हो जाते हैं। तभी डोरगोन के गार्ड्स वहां आ जाते हैं और वो रिमुरु और गोबेटा को पकड़ लेते हैं और प्रिजन में बंद कर देते हैं। लेकिन गार्ड को एक विटनेस से पता चलता है कि फाइट दूसरे लोगों ने शुरू की थी, जिस पर वो उन्हें छोड़ने वाला होता है। तभी उस गार्ड के पास उसका एक साथी आता है, जो उसे एक एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिसमें उसके कुछ साथी घायल हो गए थे और उनके पास हीलिंग पोशन की कमी पड़ रही थी। जिस पर रिमुरु उन्हें कुछ हीलिंग पोशन देकर उनकी मदद करता है, जिससे खुश होकर वो गार्ड रिमुरु को छोड़ देता है। जिसके बाद रिमुरु उस गार्ड को अपने यहाँ आने का कारण बताता है, जिस पर वो गार्ड रिमुरु को उसके एक दोस्त ड्वार्फ के पास ले जाता है। लेकिन रिमुरु देखता है कि वो आदमी किसी काम में बहुत बिजी है। लेकिन जब उस आदमी को पता चलता है कि रिमुरु ने उसके साथियों की मदद की है, तो वो रिमुरु की मदद करने को तैयार हो जाता है, पर वो अभी उसके साथ जाने से मना करता है, क्योंकि उसे किंग के लिए 20 ग्रेट स्वॉर्ड का ऑर्डर पूरा करना था, जिस वजह से वो काफ़ी बिजी था। तभी वो देखता है कि उसके मैजिकल क्रिस्टल खत्म हो गए हैं, जिस पर रिमुरु उस ड्वार्फ को अपना एक मैजिकल स्टील देता है, जो मैजिकल क्रिस्टल के मुकाबले बहुत कीमती था, जिससे वो आदमी काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन तभी वो गौर करता है कि उसके पास वो सारी स्वॉर्ड्स बनाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, जिससे वो थोड़ा निराश हो जाता है। जिस पर रिमुरु उसकी मदद करने का डिसाइड करता है और उस ड्वार्फ से उसकी ग्रेट स्वॉर्ड दिखाने को कहता है। जिसके बाद रिमुरु उस स्वॉर्ड को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसे एनालाइज करके उसकी बहुत सारी कॉपी बना देता है, जिससे उस ड्वार्फ की टेंशन खत्म हो जाती है और वो रिमुरु की मदद करने को तैयार हो जाता है और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद वो लोग एक बार में पार्टी करने जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी सुंदर एल्फ्स होती हैं और रिमुरु उन्हें देखकर पागल हो जाता है और उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है। तभी वहाँ की एक एल्फ एक मैजिकल क्रिस्टल लेकर आती है और वो लोग उसमें रिमुरु के फ्यूचर पार्टनर को देखने लगते हैं, जो एक काफ़ी सुंदर लड़की होती है, जिसे देखकर रिमुरु थोड़ा शर्मा जाता है। तभी उस बार में उस किंगडम का मिनिस्टर वेस्टा आ जाता है, जो काइजिन को वहां देखकर उसे ताने मारने लगता है कि उसे यहाँ होने के बजाय ग्रेट स्वॉर्ड का काम पूरा करना चाहिए। जिस पर काइजिन उसे बताता है कि उसने पहले ही वो काम खत्म कर दिया है, जिस पर वेस्टा थोड़ा शॉक होता है। तभी वो वहाँ पर रिमुरु को देखता है और उसे कमज़ोर मॉन्स्टर समझकर उसकी बेइज्जती करने लगता है, जिस पर काइजिन वेस्टा को एक पंच मार देता है, क्योंकि रिमुरु उसका गेस्ट था
और वो उसकी बेइज्जती नहीं सह सकता था और वो वेस्टा को बहुत मारता है, जिस पर वहाँ पर सिटी के गार्ड्स आ जाते हैं और वो रिमूरू और काइजिन के साथियों को वेस्टा पर अटैक करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं, जहाँ पर रिमूरू काइजिन से पूछता है कि आखिर वेस्टा उससे इतनी नफरत क्यों करता है, जिस पर काइजिन रिमूरू को बताता है कि बहुत पहले वो इस किंगडम की फौज का हिस्सा था, जहाँ पर वो और वेस्टा साथ में काम करते थे, लेकिन उसकी और वेस्टा की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और एक दिन वेस्टा का एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जिससे काफ़ी तबाही हुई और वेस्टा ने उसका पूरा इल्ज़ाम काइजिन पर लगा दिया, जिस पर काइजिन ने फौज छोड़ दी और वेस्टा तब से काइजिन के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद भी काइजिन वेस्टा को बुरा नहीं समझता था, क्योंकि वेस्टा भी काइजिन की तरह इस किंगडम का भला चाहता था। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर उन्हें उस किंगडम के राजा गेजेल के सामने उनकी सजा के लिए बुलाया गया होता है और रिमूरू वहां देखता है कि वेस्टा ने उनके वकील को खरीद लिया है, जिस पर वो वकील उन्हें फंसा देता है, जिस पर जज उन्हें 10 साल माइन में काम करने की सजा देता है। लेकिन तभी किंग उस सजा को रोक देता है और काइजिन और उसके साथियों को देश निकाला दे देता है। जिसके बाद हम काइजिन को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ रिमूरू के विलेज की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद हम किंग गेजेल को देखते हैं, जो अपने एक स्पाई को रिमूरू के पीछे लगा देता है, क्योंकि वो रिमूरू की पावर को जान चुका था और वो रिमूरू को बहुत खतरनाक समझ रहा था। जिसके बाद हम बेलमोंट सिटी का सीन देखते हैं, जहां पर वो एडवेंचरर्स ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा का इंस्पेक्शन करके वापस आ चुके होते हैं और अपने गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट दे रहे होते हैं, जहां पर वो अपने गिल्ड मास्टर को बताते हैं कि जूरा फॉरेस्ट में अभी कोई भी ईस्टर्न किंगडम के लोग नहीं हैं और वेल्डोरा भी उस फॉरेस्ट से गायब हो चुका है। जिस पर गिल्ड मास्टर कुछ सोचता है और उन एडवेंचरर से कहता है कि तुम 3 दिन के ब्रेक के बाद दोबारा ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा जाओगे और उसके आसपास की छानबीन करोगे, क्योंकि अब जब वेल्डोरा वहाँ नहीं है तो मॉन्स्टर बेकाबू हो रहे होंगे। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, पर वो लोग अपने गिल्ड मास्टर से काफ़ी गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें आराम करने के लिए काफ़ी कम समय दिया था और वो दोबारा जूरा फॉरेस्ट नहीं जाना चाहते थे। तभी वहाँ पर एक मास्क वाली लड़की सीजू आ जाती है, जो उनके साथ जूरा फॉरेस्ट जाने को तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम रिमूरू को देखते हैं, जो वापस ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा में पहुंच चुका होता है, जहां पर वो अपनी एक स्किल ब्लैक लाइटनिंग को टेस्ट करता है, जो बहुत पावरफुल होती है, जिस पर वो अपनी इस स्किल को संभाल कर इस्तेमाल करने की सोचता है। जिसके बाद वो वापस अपनी सिटी में जाता है, जहां पर वो देखता है काइजिन और उसके ग्रुप की वजह से उनकी सिटी का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। इसी दौरान रिमूरू के पास रिक गार्ड आ जाता है, जो रिमूरू को बताता है कि कुछ ह्यूमंस उनके फॉरेस्ट में घुस गए हैं, जिस पर रिमूरू उन ह्यूमंस को देखने जाता है। जिसके बाद हम उन एडवेंचरर को देखते हैं, जिनके पीछे रेड जाइंट एंट्स का ग्रुप पड़ा होता है। तभी सीजू उन एंड से फाइट करने का डिसाइड करती है और अपनी फायर स्वॉर्ड से एक एंड को डिस्ट्रॉय कर देती है और एक एक करके वहाँ मौजूद सभी एंड्स को मारने लगती है। लेकिन उनमें से एक एंड जिंदा बच जाता है और सीजू पर पीछे से अटैक करता है। तभी रिमूरू उस एंड को अपनी ब्लैक लाइटनिंग से मार देता है और वो सभी एडवेंचरर एक बात करने वाले एंड को देखकर शॉक होते हैं और रिमूरू देखता है कि सीजू वही लड़की होती है जिसे उसने उस मैजिकल क्रिस्टल में देखा था। जिसके बाद रिमूरू उन्हें अपने विलेज में ले जाता है, जहां पर रिक गार्ड उन्हें कुछ खाना देता है और जब उन एडवेंचर को पता चलता है कि रिमूरू इस विलेज का लीडर है तो वो काफ़ी शॉक होते हैं। जिसके बाद वो अपने ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जहाँ पर उनका नाम कावल, एरन और गीडो होता है और वो इस फॉरेस्ट में मॉन्स्टर की हरकतों को इन्वेस्टिगेट करने आए होते हैं, क्योंकि वेल्डोरा अचानक से गायब हो गया था और रिमूरू समझ जाता है कि वेल्डोरा का गायब होना एक बहुत बड़ी दिक्कत बन रहा है। जिसके बाद रिमूरू उन्हें अपने विलेज में थोड़ा आराम करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम सीजू और रिमूरू को एक साथ देखते हैं और शिजुको को पता चल गया होता है कि रिमूरू उसके वर्ल्ड से है, जिस पर रिमूरू उसे बताता है कि वो अपने वर्ल्ड में मारा गया था और इस वर्ल्ड में रिकार्नेट हुआ है। जिस पर सीजू उसे बताती है कि उसे असल में इस वर्ल्ड में समन किया गया था। जिस पर रिमूरू को वेल्डोरा की बात याद आती है कि अदर वर्ल्डर्स को इस वर्ल्ड में एक कर्ज के साथ समन किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें उनके रूलर के ऑर्डर को मानना पड़ता है और सीजू सालों से इस वर्ल्ड में फंसी हुई है और उसे अपने रियल वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता। जिस पर रिमूरू शिजुको को अपने ग्रेट सेज स्किल की मदद से शिजुको के उस वर्ल्ड से जाने के बाद हुए सारे हादसे दिखाता है, जिसे देखकर शिजुको काफ़ी खुश हो जाती है। तभी हम शिजुको का पास्ट देखते हैं, जहां पर एक डीमन किंग शिजुको को इस वर्ल्ड में समन करता है, पर उसे शिजु कुछ खास नहीं लगती। जिस पर वो एक फायर स्पिरिट को शिजुको के अंदर डाल देता है और उसे अपनी सर्वेंट बना लेता है और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, आप लोगों को इस सीरीज का सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन लिंक आप लोगों को कल मिलेगा,
क्योंकि मैं इसके सेकंड पार्ट को अपने दूसरे चैनल पर कल अपलोड करूंगा। और जिसको जिसको इस सीरीज का सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।